अकबर और बीरबल की अनोखी परीक्षा। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है, धन, बल या बुद्धि। कुछ दरबारी कह रहे थे कि जिसके पास धन है वही सबसे ताकतवर है। कुछ ने कहा नहीं, बल ही असली ताकत है। पर बीरबल मुस्कुराते हुए चुप बैठे रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी ताकत किसकी है? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत बुद्धि की होती है, क्योंकि धन और बल बुद्धि के बिना बेकार हो जाते हैं। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बात परख ली जाए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन काम सौंपता हूँ। अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मान लूंगा कि सचमुच बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। चुनौती। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, 3 दिन के भीतर मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो एक, छोटी भी हो और बड़ी भी, 2, खुशी भी दे और दुख भी, 3, और जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाए। दरबारियों को लगा कि यह असंभव है। सब सोचने लगे कि इस बार बीरबल हार जाएंगे। बीरबल की योजना। बीरबल घर गए और 3 दिन तक गहराई से सोचते रहे। तीसरे दिन वे एक छोटी सी अंगूठी लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये छोटी सी अंगूठी कैसे तीनों शर्तें पूरी करती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस अंगूठी के भीतर मैंने एक वाक्य खुदवाया है, यह समय भी बीत जाएगा। जब इंसान दुखी होगा और इसे देखेगा तो उसे उम्मीद और खुशी मिलेगी कि दुख स्थायी नहीं है। जब इंसान खुश होगा और इसे देखेगा तो उसे एहसास होगा कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है और वह घमंड नहीं करेगा। और यह वाक्य इतना गहरा है कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सचमुच बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। धन और बल तो समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानी हमेशा राह दिखाती है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। सीख। समय से बड़ा कोई नहीं। धन और बल दोनों समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन बुद्धि और धैर्य से इंसान हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा खजाना। दरबार की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनका मन हुआ कि दरबारियों से एक नया सवाल पूछा जाए। उन्होंने सब दरबारियों की ओर देखा और कहा, मुझे बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? जो सबसे अनमोल हो और जिसके सामने सोना चांदी भी तुच्छ लगे। दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा सोना सबसे बड़ा खजाना है। किसी ने कहा हीरे जवाहरात। किसी ने कहा सैनिक और ताकत। किसी ने कहा धन दौलत और महल। बादशाह सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और बुद्धि है। बाकी सब चीजें समय के साथ नष्ट हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। अकबर को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो बड़ी बात है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? परीक्षा की शुरुआत। अकबर ने तुरंत बीरबल की परीक्षा लेने का मन बनाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। मुझे ऐसी चीज लाकर दो जो यह साबित करे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि इस बार बीरबल फंस गए।
बीरबल की चालाकी। बीरबल ने गांव-गांव घूमकर खेतों, बाजारों और विद्वानों से मुलाकात की। 3 दिन बाद वे दरबार में लौटे। वे अपने साथ न तो सोना लाए, न हीरा, न कोई भारी चीज, सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लेकर आए। दरबारियों को हंसी आ गई। किसी ने कहा, ये क्या खजाना है? अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, बीरबल, दीपक को तुम सबसे बड़ा खजाना कैसे कह सकते हो? दीपक का रहस्य। बीरबल ने दीपक जलाकर कहा, जहां पनाह, यह दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जैसे दीपक अंधकार मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान और मूर्खता का अंधकार मिटा देता है। सोना चांदी चुराया जा सकता है, धन खो सकता है, ताकत बूढ़े होने पर कम हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है, उसकी बुद्धि उससे कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान ही असली खजाना है, जो एक दीपक की तरह दूसरों को भी प्रकाश दे सकता है। अकबर की खुशी। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। फिर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, सच कहा तुमने। ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। धन और ताकत क्षणिक है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान अमर है। दरबार एक स्वर में गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। सीख, धन दौलत, ताकत, शान शौकत सब समय के साथ बदल जाते हैं। असली खजाना हमेशा ज्ञान और बुद्धि ही होता है। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। दरबार का माहौल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनका मन हुआ कि दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग कल तक मेरे लिए इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर आओ। जो सबसे अनोखी और कीमती होगी, उसे इनाम मिलेगा। दरबार में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि आखिर सबसे अनमोल चीज क्या हो सकती है। कोई सोच रहा था कि हीरे जवाहरात लाएंगे, कोई सोने का ताज लाने की सोच रहा था, तो कोई कीमती शेर का फर लाने की योजना बना रहा था। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठे रहे। अगले दिन सब दरबारी अपनी अपनी चीजें लेकर दरबार में आए। एक किसी ने सोने की थाली पेश की, 2 किसी ने हीरे का हार, 3 किसी ने चांदी का प्याला, 4 किसी ने मोतियों की माला। अकबर सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी चीज में अनमोल जैसा एहसास नहीं हुआ। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम दिखाओ कि तुम क्या लाए हो। बीरबल का तोहफा। बीरबल ने आगे बढ़कर एक मिट्टी का प्याला रखा। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, बादशाह सलामत। यह तो साधारण प्याला है, इसमें अनमोल क्या है? अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, बीरबल, सब लोग सोना हीरा लाए और तुम मिट्टी का प्याला लेकर आए हो, इसमें खास क्या है? बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, जहां पनाह, इस प्याले में पानी भरकर देखिए। अकबर ने उसमें पानी भरा। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह प्याला मिट्टी से बना है। मिट्टी से हमें अन्न मिलता है, पानी संचित होता है, जीवन पनपता है। मिट्टी से ही सोना चांदी निकलता है, हीरे जवाहरात निकलते हैं, और मिट्टी में ही इंसान अंत में विलीन हो जाता है। अगर मिट्टी न हो, तो यह दुनिया ही न हो। इसलिए इस प्याले के माध्यम से मैंने दिखाया है कि असली अनमोल चीज धरती और उसकी मिट्टी है। अकबर की प्रतिक्रिया। बादशाह अकबर गहरी सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सोना चांदी कीमती है, लेकिन मिट्टी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। वास्तव में यही सबसे अनमोल है। सब दरबारी चुप हो गए। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी थैली इनाम में दी।
दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह! सीख। अक्सर लोग सोने चांदी, दौलत और शान शौकत को अनमोल समझते हैं, लेकिन असली अनमोल चीज धरती और प्रकृति है, जो हमें जीवन देती है। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? दरबार का किस्सा। एक दिन अकबर बादशाह का मूड बड़ा मजाकिया था। उन्होंने दरबार में सब दरबारियों को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तुम सब लोग जाकर ढूंढो और कल दरबार में लेकर आओ। यह सुनकर सब दरबारी हैरान रह गए। किसी ने सोचा, भला कोई खुद को मूर्ख मानकर दरबार में आएगा क्या? लेकिन बादशाह का हुक्म टालना आसान नहीं था। अगले दिन दरबारियों ने अलग अलग लोगों को पकड़कर लाना शुरू किया। एक दरबारी एक ऐसे आदमी को लाया जो अपना घर छोड़कर जंगल में पेड़ के नीचे सोता था। दूसरा दरबारी एक आदमी को लाया जो अपने पैसे गंगा में बहा देता था। तीसरा दरबारी किसी किसान को लाया जिसने अपनी सारी फसल दान कर दी थी और खुद भूखा रहा। अकबर ने सबको देखा और कहा, ठीक है, ये लोग मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन इनमें मुझे सबसे बड़ा मूर्ख नहीं दिख रहा। बीरबल, तुम क्या लाए हो? बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे बड़े मूर्ख को पकड़ लिया है। सब दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, तो जल्दी लाओ, मुझे दिखाओ। बीरबल दरबार से बाहर गए और फिर हाथ पकड़कर किसी को अंदर लाए। जब सबने देखा तो दंग रह गए। बीरबल बादशाह अकबर का ही हाथ पकड़कर उन्हें दरबार के बीच ले आए थे। दरबार में सन्नाटा। सब दरबारी हैरान रह गए। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, यह तुम क्या मजाक कर रहे हो? मुझे सबसे बड़ा मूर्ख कह रहे हो? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, नाराज मत होइए। आप ही ने आदेश दिया था कि राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाओ। मैंने बहुत सोचा और पाया कि अगर कोई राजा इतना विशाल साम्राज्य और बुद्धिमान मंत्री होने के बावजूद अपने दरबारियों से ऐसी बेवकूफी भरी खोज करवाए, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? अकबर की हंसी। कुछ पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम वाकई गजब हो। सचमुच मेरी यह शर्त ही मूर्खतापूर्ण थी। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। सीख। कभी कभी हम दूसरों की मूर्खता ढूंढते ढूंढते अपनी ही गलती भूल जाते हैं। असली बुद्धिमानी अपनी गलतियों को स्वीकार करने में है। अकबर और बीरबल, 3 सवालों की परीक्षा। दरबार में चर्चा। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे दरबारियों से कहा, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी की असली परीक्षा लूंगा। अगर बीरबल इन सवालों का जवाब न दे पाए तो उन्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। दरबारियों में खुसर-पुसर होने लगी। कई लोग तो यही चाहते थे कि बीरबल दरबार से हट जाए ताकि उन्हें ऊंचा पद मिल सके। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब तुरंत और सही सही देने होंगे। पहला सवाल। अकबर, बीरबल, बताओ इस दुनिया का केंद्र कहाँ है? दरबारियों ने सोचा अब तो बीरबल फंस गए, लेकिन बीरबल ने जमीन पर एक लाठी गाड़ दी और कहा, जहांपनाह, यही इस दुनिया का केंद्र है। अगर किसी को शक हो तो नाप कर देख ले। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, जवाब तो बड़ा अजीब लेकिन सटीक है। दूसरा सवाल। अकबर, बीरबल, इस धरती पर कितने तारे हैं? दरबारियों ने सोचा यह तो असंभव है, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, धरती पर जितने घास के तिनके हैं उतने ही तारे आसमान में हैं।
अगर गिनना चाहे तो गिनकर देख लीजिए। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। दरबारियों के चेहरे उतर गए। तीसरा सवाल। अकबर, बीरबल, दुनिया में कितने आदमी औरत हैं? दरबारियों को लगा कि इस बार बीरबल जरूर चुप हो जाएंगे। लेकिन बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोले, जहां पनाह, गिनती करना तो आसान है, लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको यह तय करना होगा कि कौन सचमुच आदमी है और कौन सिर्फ आदमी के रूप में जानवर जैसा व्यवहार करता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे बड़ी है। नतीजा। दरबारियों की सारी उम्मीदें धरी रह गईं। अकबर ने बीरबल को सोने चांदी से पुरस्कृत किया और दरबार में घोषणा की, जिस दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान मौजूद हों, वहां कोई उन्हें हटा नहीं सकता। सीख। बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से कोई भी कठिन सवाल आसान बनाया जा सकता है। कहानी, बीरबल और अकबर का अनोखा इम्तिहान। एक बार बादशाह अकबर के मन में यह सवाल उठा कि बीरबल की बुद्धि की असली सीमा क्या है? क्या ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब वह न दे पाए? दरबार में बैठे मंत्रियों और दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, बीरबल का मुकाबला सचमुच कोई नहीं कर सकता, मगर अगर आप चाहें तो उनकी परीक्षा अवश्य ले सकते हैं। अकबर ने निश्चय किया कि बीरबल को एक बहुत कठिन चुनौती दी जाए। चुनौती। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें 3 काम दिए जाते हैं। अगर तुमने पूरे कर दिए तो मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। 1, मुझे ऐसा अनोखा उपहार लाओ जो न तो बहुत कीमती हो और न ही सस्ता। 2, ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब दुनिया का कोई भी व्यक्ति न दे सके। 3, और तीसरा, मुझे ऐसी जगह दिखाओ जहां सच और झूठ एक साथ मौजूद हो। दरबार में खामोशी छा गई। सबको लगा कि इस बार बीरबल जरूर असफल होंगे। पहला काम, अनोखा उपहार। बीरबल सोचते सोचते बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने एक किसान से ताजा दूध खरीदा और उसे मटके में लेकर महल पहुंचे। अकबर ने हंसकर कहा, यह तो साधारण दूध है, इसमें क्या अनोखा है? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यह दूध न तो बहुत कीमती है, क्योंकि हर गांव में मिल जाता है, और न ही सस्ता, क्योंकि इसे पैदा करने में गाय की देखभाल, चारा और परिश्रम लगता है। यह मेहनत और सादगी का प्रतीक है। यही मेरा पहला उपहार है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बात में दम है। दूसरा काम, अनुत्तरित सवाल। अब बारी आई दूसरे काम की। बीरबल ने दरबार में सभी विद्वानों और दरबारियों को इकट्ठा किया और पूछा, जहां पनाह से लेकर यहां बैठे सभी दरबारियों से मेरा प्रश्न है, दुनिया के बीचों बीच क्या है? सब सोच में पड़ गए। कोई बोला, धरती। दूसरा बोला, सूरज। तीसरा बोला, आकाश। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, असल जवाब है अक्षर, न, ना। क्योंकि दुनिया शब्द के बीच में यही आता है। सब हंस पड़े। सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका, मगर बीरबल ने अपनी चतुराई से उसे हल कर दिया। तीसरा काम, सच और झूठ की जगह। अब सबसे कठिन काम बचा था। अकबर ने पूछा, अब बताओ, वह जगह कहाँ है जहां सच और झूठ दोनों साथ रहते हों? बीरबल ने अकबर को दरबार के बाहर ले जाकर एक दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, यह दरवाजा ही वह जगह है। जब कोई कहे कि अंदर आदमी है, तो यह सच भी हो सकता है और झूठ भी। दरवाजा सच और झूठ दोनों को अपने भीतर समाये रहता है। अकबर हक्के बक्के रह गए। निष्कर्ष, अकबर ने हंसकर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, मैंने मान लिया।
तुम्हारी बुद्धि सचमुच बेमिसाल है। तुम वह दीपक हो जो अंधकार में भी सबको राह दिखा सकता है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सरल बना देती है। कहानी बीरबल का आधा आम। प्रस्तावना। एक दिन की बात है। गर्मियों का मौसम था। दरबार में बैठते समय अकबर बादशाह ने सोचा, इतनी गर्मी में कुछ मीठा और ठंडा फल खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। उन्होंने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और कहा, जाओ, बाजार से सबसे बढ़िया आम लाओ। कुछ ही देर में टोकरी भरकर पीले पीले रसीले आम दरबार में आ गए। अकबर की शर्त। अकबर ने मुस्कराकर कहा, दरबारियों, इन आमों को हम सब मिलकर खाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे खाने का तरीका भी मजेदार हो। जो दरबारी सबसे अनोखे ढंग से आम खाएगा, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी अपने अपने तरीके सोचने लगे। कोई नमक लगाकर खाने लगा, कोई काटकर, कोई चूसकर। जब बारी बीरबल की आई तो उन्होंने केवल आधे आम का टुकड़ा उठाया और बाकी आधा वापस रख दिया। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुमने पूरा आम क्यों नहीं खाया? क्या आम तुम्हें पसंद नहीं? बीरबल की मजेदार चाल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे आधा ही आम चाहिए, क्योंकि पूरा आम खाने से मुझे मजा आएगा, लेकिन आधा आम खाकर मुझे दोगुना मजा आएगा। अकबर हंसते हुए बोले, यह कैसी बात हुई? आधा आम खाओगे तो मजा दोगुना कैसे मिलेगा? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आधा आम खाने का मजा मुझे मिल रहा है और आधा आम न खाने का मजा आपके खजाने को हो रहा है, क्योंकि उतना आम बच जाएगा और कोई दूसरा खा सकेगा। इस तरह एक आम से दो लोगों को आनंद मिलेगा। दरबार में ठहाके। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल को सलाम। तुमने सचमुच आधे आम में पूरा मजा निकाल दिया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल को इस मजेदार बात के लिए 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाए। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई सिर्फ मुश्किल सवाल हल करने में नहीं होती, बल्कि साधारण से साधारण बात को भी हंसी और बुद्धिमानी से पेश करने में होती है। कहानी अकबर और बीरबल की 3 शहरों की पहेली। शुरुआत। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में उदास बैठे थे। बीरबल ने देखा तो पूछा, जहांपनाह, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि पड़ोसी राजाओं के शहर हमसे ज्यादा खूबसूरत हैं। लोग कहते हैं कि उनके बाजार, उनकी गलियां और उनका कानून भी हमारे शहर से बेहतर है। अब मुझे लगने लगा है कि शायद हमारा शहर उनसे पीछे है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर हुक्म दे तो मैं साबित कर दूं कि आपका शहर ही सबसे बड़ा और महान है। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम मुझे यह दिखाओ कि हमारा शहर सबसे बड़ा और अच्छा है। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें दरबार से विदा कर दिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। पहला दिन, पड़ोसी शहर का दौरा। बीरबल अकबर को लेकर पहले शहर पहुंचे। वहां बाजार सचमुच चमकदार थे। हर तरफ महंगी दुकानें, ऊंची इमारतें और शोर शराबा। अकबर ने कहा, देखो बीरबल, यह शहर कितना शानदार है। यहाँ सब कुछ सोने चांदी जैसा चमक रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच है कि यह शहर चमकदार है,
मगर यहाँ अमीर और गरीब में गहरी खाई है। अमीर ऐश कर रहे हैं और गरीब भूखे हैं। यह चमक केवल बाहर है, अंदर अंधेरा है। अकबर चुप हो गए। दूसरा दिन, दूसरा शहर। अगले दिन बीरबल उन्हें दूसरे शहर ले गए। वहाँ कानून बहुत सख्त था। हर जगह पहरेदार, हर गली में सैनिक। चोरी चकारी बिल्कुल नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह शहर तो हमारे शहर से भी सुरक्षित लगता है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह सही है कि यहाँ अपराध नहीं है, मगर लोगों के चेहरे देखिए। डर से कोई खुलकर हंस भी नहीं पा रहा। यहाँ लोग आजादी भूलकर केवल डर में जी रहे हैं। क्या ऐसा शहर बड़ा कहलाएगा जहाँ मुस्कान तक कैद हो? अकबर सोच में पड़ गए। तीसरा दिन, तीसरा शहर। तीसरे दिन बीरबल अकबर को तीसरे शहर ले गए। यहाँ सब कुछ बहुत साधारण था। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब। बाजार में रौनक थी, लोग गाप जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, हर और अपनापन। अकबर ने कहा, बीरबल, यह शहर तो सबसे अच्छा लग रहा है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यही तो हमारे शहर की असली पहचान है। याद कीजिए, हमारे शहर में भी हर कोई खुलकर हंसता है, गरीब को भी खाना मिलता है, अमीर भी खुश रहते हैं, और कानून इतना है कि सब सुरक्षित है मगर घुटन में नहीं। हमारा शहर इन तीनों शहरों से बड़ा है, क्योंकि यहाँ चमक भी है, सुरक्षा भी है और सबसे बढ़कर इंसानियत भी है। नतीजा। अकबर बीरबल की बात सुनकर गदगद हो उठे। उन्होंने दरबार में घोषणा की, बीरबल ने साबित कर दिया कि हमारा शहर सबसे महान है, क्योंकि असली शहर वही है जहां इंसान सबसे ज्यादा इंसानियत के साथ जी सके। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा असली महानता ऊंची इमारतों, कठोर कानून या अमीरी में नहीं, बल्कि खुशियों, बराबरी और इंसानियत में होती है। कहानी, बीरबल और सबसे सस्ता अनमोल। शुरुआत। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने दरबारियों से कहा, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे महंगा और सबसे सस्ता क्या है? सभी दरबारी सोचने लगे। कोई बोला, हीरा सबसे महंगा है। कोई बोला, सोना सबसे कीमती है। किसी ने कहा, अनाज सबसे सस्ता है। अकबर हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम भी बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे सस्ता और अनमोल क्या है? बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे महंगा और सबसे सस्ता दोनों चीजें एक ही हैं। अकबर चौंक गए। कैसे? एक ही चीज दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल बोले, वह है बात, वचन। अगर इंसान मीठी और सही बात कहे तो वह अनमोल हो जाती है। लेकिन अगर इंसान झूठी, कड़वी या गलत बात कहे तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, वह सबसे सस्ती हो जाती है। दरबार की परीक्षा। अकबर को यह सुनकर मजा आया। उन्होंने तुरंत दरबारियों से कहा, ठीक है, आज हर कोई अपनी अपनी जुबान से ऐसी बात कहे जिससे पता लगे कि उसकी कीमत कितनी है। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, आप सबसे महान हैं। अकबर मुस्कराए मगर सोचा, यह तो चापलूसी है। दूसरा बोला, जहां पनाह, आपके जैसा बादशाह दुनिया में नहीं। अकबर ने हंसकर सिर हिलाया। फिर बीरबल की बारी आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आप भी इंसान हैं, आपकी भी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अपनी गलती मान लेते हैं। नतीजा। अकबर यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बात सबसे अनमोल है, क्योंकि चापलूसी की बातें सस्ती होती हैं, लेकिन सच्चाई और समझदारी की बातें अनमोल होती हैं।
पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। शिक्षा बात ही इंसान का असली आभूषण है। सही समय पर सही शब्द सबसे अनमोल होते हैं और गलत शब्द सबसे सस्ते।